स्पेस एक्सप्लोरेशन अपने इनहेरेंट रिस्क्स और चैलेंजेस के साथ ह्यूमन हमेशा याद दिलाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस कितना फ्रैजिल है। यह एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हो सकती है। एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवरी की अनक्वेंचेबल थर्स्ट से ड्रिवन मिशंस पे जाते हैं, ये जानते हुए कि उन्हें क्या क्या खतरे एनकाउंटर हो सकते हैं। यह थर्स्ट उन्हें आगे बढ़ने और नए होराइजन्स एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के साथ एक रूटीन मिशन पी गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पी बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में। उनका मिशन पहले से ही मेटिकुलसली प्लान्ड और रिहर्स था। उनका मिशन क्लियर था, ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च और मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट करना ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी का। यह मिशन स्पेस स्टेशन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए जरूरी था, लेकिन जो एक रूटीन मिशन की तरह स्टार्ट हुआ वो जल्दी ही एक क्राइसिस में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ह्यूमन इंजेन्युइटी का सिंबल 2 डिकेड से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए हब रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां से हमने अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। डिफरेंट कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स ISS पे रहे हैं और काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं और कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है। यह कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक ग्लोबल एफर्ट को दिखाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स से एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये लेगेसी कंटिन्यू रखेंगे, अपना एक्सपर्टीज ऐड करते हुए ऑनगोइंग रिसर्च एफर्ट्स में स्टेशन पे। उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज मिशन के सक्सेस के लिए क्रूशल था। उनके मिशन ऑब्जेक्टिव्स में यह सब कुछ शामिल था, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना, माइक्रोग्रेविटी में अर्थ को ऑब्जर्व करना और न्यू टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना। यह सब कुछ हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहा था। वो अपने साथ काउंटलेस इंडिविजुअल्स की होप्स एंड ड्रीम्स कैरी कर रहे थे, जो स्पेस को वंडर और एस्पिरेशन से देखते हैं। यह मिशन सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि इमोशनल और एस्पिरेशनल भी था। एस्ट्रोनॉट्स का जर्नी ISS तक बोइंग स्टारलाइनर में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क करना था कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में। यह एक नया एरा शुरू कर रहा था स्पेस एक्सप्लोरेशन का। स्टारलाइनर एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट बोइंग ने डेवलप किया था नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ, जिसका एम था कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक आने और जाने के लिए रिलायबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जा सके। यह स्पेसक्राफ्ट फ्यूचर मिशंस के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहा था। स्टारलाइनर का सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट नासा का रिलायंस कम कर देता रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट पी और नए पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता कमर्शियल स्पेस वेंचर्स के लिए। यह एक मेजर स्टेप था स्पेस इंडस्ट्री की कमर्शियलाइजेशन की तरफ। सुनीता और बुच इस क्रूशियल मिशन पी क्रू की तरह सिर्फ अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि स्टारलाइनर की कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के लिए भी। उनका रोल स्पेसक्राफ्ट के फ्यूचर मिशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट था। उनका परफॉर्मेंस स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता और स्टेज सेट करता मोर एम्बिशियस मिशंस के लिए मून, मार्स और उसके आगे। यह मिशन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के गोल्स को रीडिफाइन कर रहा था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। यह अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने मिशन को एक नई डायरेक्शन में ले गया। लॉन्च के कुछ देर बाद ही बोइंग स्टारलाइनर को एक अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल मालफंक्शन का सामना करना पड़ा, जिससे मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की जान जो ऑन बोर्ड थे खतरे में पैट गई। यह मालफंक्शन मिशन के सक्सेस को क्वेश्चन मार्क के नीचे ले आया। यह मालफंक्शन स्पेस की अनफॉरगिविंग नेचर की एक स्टार्क रिमाइंडर ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। सबको यह याद दिलाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। स्टारलाइनर की टेक्निकल डिफिकल्टीज की न्यूज आग की तरह फैल गई और एक रूटीन मिशन को रेस अगेंस्ट टाइम में बदल दिया, ताकि सुनीता और बुच को सेफली अर्थ पे वापस लाया जा सके। यह एक इंटेंस और हाई स्टेक्स सिचुएशन बन गई थी। दुनिया ब्रीथ होल्ड करके देख रही थी, जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स दिन रात काम कर रहे थे प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यह एक ग्लोबल एफर्ट बन गया था, जहां सबकी नजर मिशन के आउटकम पे थी। बोइंग स्टारलाइनर अमेरिकन इनोवेशन इन स्पेस फ्लाइट के सिंबल एक ही क्रिटिकल टेस्ट में फंस गया, जब एक टेक्निकल मैलफंक्शन ने एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सेफ रिटर्न को थ्रेटन किया। ये इंसिडेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के इनहेरेंट रिस्क्स को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है और यह दिखाता है कि रिगरस टेस्टिंग और बैकअप सिस्टम्स कितने जरूरी हैं। इस इंसिडेंट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ इनहेरेंट रिस्क्स और रिगरस टेस्टिंग और बैकअप सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। स्पेस मिशंस में हर छोटी से छोटी चीज का टेस्ट करना और इंश्योर करना कि सब कुछ सही से काम कर रहा है,
मिशन की सक्सेस के लिए क्रूशियल होता है। मल फंक्शन जो स्पेसक्राफ्ट की असेंट के दौरान हुआ, स्टारलाइनर की प्रोपल्शन सिस्टम में फेलियर की वजह से हुआ, जो कि आईएसएस के साथ मैन्यूवरिंग और डॉकिंग के लिए क्रूशियल था। यह फेलियर स्पेसक्राफ्ट की मिशन को पूरा करने की एबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम, थ्रस्टर्स और इंजन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन, एल्टीट्यूड और वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को सही डायरेक्शन में रखने और उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह सिस्टम बहुत सारे मैन्यूवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर्स करेक्शंस, ऑर्बिटल एडजस्टमेंट्स और स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग का डेलिकेट ऑपरेशन शामिल है। अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट को अपने मिशन को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम में फेलियर ने स्टारलाइनर की अपना मिशन कंप्लीट करने और एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ पे वापस लाने की एबिलिटी की सीरियस कंसर्न्स खड़े कर दिए। इंजीनियर्स को तुरंत एक्शन लेना पड़ा ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो। बोइंग और नासा के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस तुरंत 24/7 काम करना शुरू कर दिए ताकि मैलफंक्शन की नेचर को समझ सकें और सोल्यूशन निकाल सकें। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम थी जहां हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मैलफंक्शन स्टारलाइनर के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स में से ईके में ओरिजिनेट हुआ था। यह थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन के कंट्रोल करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यह थ्रस्टर्स स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेलेंट के स्मॉल बर्स्ट्स का यूज करते हैं स्टारलाइनर के ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए और स्पेस में उसकी पोजीशन को फाइन ट्यून करने के लिए। इन थ्रस्टर्स के बिना स्पेसक्राफ्ट अपनी पोजीशन को एक्यूरेटली मेंटेन नहीं कर सकता। इन थ्रस्टर्स में से ईके या उससे ज्यादा में फेलियर स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटी को काफी हद तक इंपैक्ट कर सकता है, अपना इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी मेंटेन करने में और पोटेंशियली लॉस ऑफ कंट्रोल का कारण भी बन सकता है। यह सिचुएशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। सिचुएशन और भी चैलेंजिंग हो गई क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज और टाइम अवेलेबल था इशू को एड्रेस करने के लिए, जबकि स्टारलाइनर स्पेस में था। इंजीनियर्स को जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना था ताकि मिशन को सेफ तरीके से कंप्लीट किया जा सके। मालफंक्शन का इंपैक्ट मिशन पे इमीडिएट और सिग्निफिकेंट था। स्टारलाइनर को अपने मिशन को कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। स्टारलाइनर अपने पूरे थ्रस्टर्स पर रिलाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए यूज अपनी प्लान फ्लाइट पैथ से डिविएट होना पड़ा और ईके स्टेबल होल्डिंग ऑर्बिट में एंटर करना पड़ा। ये ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट को टेम्परेरीली स्टेबल रखने में मदद करता है। ये होल्डिंग ऑर्बिट हालांकि इंजीनियर्स को प्रॉब्लम डायग्नोस करने और सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए प्रीशियस टाइम दे रहा था, लेकिन अपने चैलेंजेस भी लेकर आया था। इंजीनियर्स के ये इंश्योर करना था कि स्पेसक्राफ्ट के ये रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। स्टारलाइनर जिसे एक स्पेसिफिक मिशन ड्यूरेशन के लिए डिजाइन किया गया था, उसके पास लिमिटेड सप्लाईज और रिसोर्सेज थे। इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना मिशन की सक्सेस के लिए क्रूशियल था। इस होल्डिंग ऑर्बिट में ज्यादा देर रहने से इन रिसोर्सेज पर जोर पड़ता, जिससे टेक्निकल इश्यू का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी हो गया। इंजीनियर्स को यह इंश्योर करना था कि स्पेसक्राफ्ट के रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज न हो। बोइंग स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम के मेलफंक्शन ने एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ऑर्बिट में फंसा दिया। उनके मिशन को एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज में बदल दिया। उनकी अर्थ भी सेफ रिटर्न नाजुक स्थिति में थी और हर पल उनके लिए एक नई मुश्किल लेकर आता था। इवेंट्स का यह अनएक्सपेक्टेड टर्न उनके मिशन को एक रूटीन एक्सपेडिशन से एक टेंस वेटिंग गेम में बदल दिया, जहां हर डिसीजन उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता था, जो अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल डेंजर से भरा हुआ था और हर पल एक नई चिंता लेकर आता था। जैसे ही दुनिया चिंता से देख रही थी, सबकी नजर उनके हर कदम पर थी। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की ड्रेडफुल रियलिटी का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए एक नई कसौटी थी। स्पेस में लाइफ हालांकि ऑ इंस्पायरिंग होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर अपना असर छोड़ती है, जो कभी कभी इरिवर्सिबल भी हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी लॉस और उनके फिजिकल हेल्थ पर गंभीर असर पड़ता है और कार्डियोवैस्कुलर डिकंडीशनिंग हो सकता है, जो उनके वापस आने पर और भी मुश्किल पैदा कर सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट के आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का असर मेंटल वेलबीइंग पर भी पड़ सकता है, जो उनके मनोबल को कमजोर कर सकता है। हालांकि आईएसएस इनमें से कुछ इफेक्ट्स को कम करने के लिए इक्विप्ड है,
लेकिन उनके स्टे का अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन ने रिस्क्स को बढ़ा दिया, जो उनके लिए एक नई चुनौती थी। अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को होल्ड पर रखते हुए एस्ट्रोनॉट्स ने रिसोर्सेज को कंजर्व करने और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके लिए एक जरूरी कदम था। और साथ ही अपनी सिचुएशन की अनसर्टेनिटी से जूझते रहे, जो उनके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गया। मलफंक्शन ने स्टारलाइनर की स्पेस में प्रोलॉन्ग स्टे के रिगर्स को विथस्टैंड करने की एबिलिटी पर भी कंसर्न्स खड़े कर दिए, जो उनके मिशन को और भी चैलेंजिंग बनाता था। हालांकि स्पेस ट्रैवल के हार्श कंडीशंस को एंड्योर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को स्पेसिफिक मिशन ड्यूरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। ऑर्बिट में एक्सटेंडेड स्टे का मतलब था रेडिएशन, माइक्रोमीटरॉइड्स और उनके लिए एक नई चुनौती, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, जो उनके लिए एक नई कसौटी थी। हर गुजरते दिन के साथ फर्दर टेक्निकल इश्यूज के अराइजिंग का खतरा बढ़ता गया, जो पोटेंशियली रेस्क्यू एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर सकता था और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न को जेपरडाइज कर सकता था, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। वापस अर्थ पर फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स के परिवार और कॉलीग्स को एक दर्दनाक इंतजार का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए एक नई कसौटी थी। उनकी उम्मीदें और डर एक साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वे मिशन कंट्रोल से हर अपडेट से चिपके हुए थे, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। इस इंसिडेंट ने उन लोगों पर पड़ने वाले इमोशनल टोल की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया, जो अर्थ एटमॉस्फेयर के पार जाते हैं, और उन लोगों के लिए जो चिंता के साथ उनकी वापसी का इंतजार करते हैं, जो उनके लिए एक नई कसौटी थी। ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी ने फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स के इर्द गिर्द एकजुटता दिखाई, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। सपोर्ट और एक्सपर्टाइज ऑफर की, क्योंकि इंजीनियर्स एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए दिन रात काम कर रहे थे, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। बोइंग स्टारलाइनर का मैलफंक्शन हालांकि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए एक सेटबैक था, लेकिन इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर किया, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। स्टारलाइनर के आउट ऑफ कमीशन होने के साथ दुनिया की नज़र अन्य स्पेस एजेंसीज पर टिकी हुई थी, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। सुनीता और बुच को घर वापस लाने के लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की उम्मीद कर रही थी, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। इस इंसिडेंट ने एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, जो शेयर्ड चैलेंजेस और एस्पिरेशंस के सामने मानवता को एकजुट करता है, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया। कोलैबोरेटिव स्पिरिट, जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रेखांकित किया था, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया, इस क्राइसिस के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया, जो उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आया।